तो आज हम बात करेंगे विज्ञान के एक छोटे से टॉपिक के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं बल। बल क्या होता है, तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जनरली हम लोग देखते हैं कि बल क्या होता है। हम लोग कुछ भी चीज करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो उसमें हमें क्या लगता है, बल लगता है। बल जैसे हम किसी चीज को खींचते हैं और धक्का देते हैं, तो इसी को तो बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसे अचानक से धक्का दे दिए। किसी वस्तु को उठा के हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, उसी को तो बल कहते हैं। मतलब सीधी सी बात आ रही है कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। मतलब कि वस्तु की स्थिति यदि चेंज हो रही है, स्थान एक जगह से दूसरे जगह हो रहा है वस्तु की स्थिति, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल कहते हैं। पुश एंड पुल इज कॉल्ड बल। मतलब खिंचाव, यदि किसी वस्तु को हम खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, वस्तु की स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, हम लोग बल बोलेंगे। तो बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो हम लोग जानते हैं बल की एसआई मात्रक क्या होती है। बल की एसआई मात्रक होती है न्यूटन। बल की एसआई मात्रक हो गई न्यूटन। अब हम बात करते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल का मतलब होता है कि ऐसा बल जो संतुलन में हो। हम लोग आज से 5 साल पहले जो अभी भी जनरल देखते हैं कि दुकान में तराजू होता है। जब हम सामान लेने के लिए जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं 1 केजी चीनी दे दीजिए। वह दुकानदार 1 केजी चीनी देता है हमें। तो जब हम चीनी लेते हैं तो उस क्रम में देखते हैं कि दोनों तराजू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि मेरा सामग्री क्या है, द्रव्यमान क्या है, बराबर है। तो उसी प्रकार जैसे असंतुलित बल का मतलब हो गया, यदि कोई वस्तु, मान लेते हैं यह वस्तु है, कोई बच्चा इसको इधर से खींच रहा है, कोई बच्चा इसको इधर से खींच रहा है, यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रही है, यदि मान लीजिए एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है, यदि ए बच्चा ज्यादा बल लगा के इसको इधर खींच लिया, तो यह क्या हो गया, मेरा असंतुलित बल। और यदि बी बच्चा इसको इधर खींच ले रहा है, तो यह भी मेरा क्या हो गया, असंतुलित बल। और संतुलित बल हो गया, दोनों बच्चा एक समान फोर्स से इसको खींच रहा है और वस्तु की स्थिति क्या है, बराबर है, एक जगह अस्थिर है, तो वह क्या मेरा हो गया, संतुलित बल। संतुलित बल में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और असंतुलित बल में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में। न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कोई भी वस्तु अस्थिर अवस्था में रहना चाहता है। किस में रहना चाहता है, अस्थिर अवस्था में रहना चाहता है, जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए हो। यदि हम उस पर बाहरी बल लगा के वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, न्यूटन का प्रथम नियम। जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, वह पत्थर हमेशा स्थिर अवस्था में रहना चाह रहा है, हम जाते हैं उसको धक्का लगा देते हैं, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो वह हो गया क्या, मेरा न्यूटन का प्रथम नियम। और हम लोग जानते हैं न्यूटन के प्रथम नियम से ही जड़त्व का नियम आया है। किससे आया है, न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम आया है। तो न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण हो जाता है, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लग जाने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लग जाने से यात्री आगे की ओर झुक जाती है। और चलती हुई गाड़ी में चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लग जाने के कारण यात्री क्या होती है, आगे की ओर झुक जाती है। जब गाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ है, अचानक जब गाड़ी चलना प्रारंभ करती है, तो क्या होता है, यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। और जब किसी कंबल को डंडे से पीटते हैं, जब वह धूल कर नीचे गिरता है, वह भी न्यूटन का क्या है, प्रथम नियम के अनुसार आता है। तो आज हम लोग इतना सा पढ़ लेते हैं न्यूटन का फर्स्ट नियम और बल क्या होता है। कल हम लोग बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम के।